छात्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है नवनिश्चयवाद। ये मानव भूगोल के अंतर्गत भी आता है और भौगोलिक चिंतन के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण प्रतिमान है, जिसको हम नवनिश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर एक ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे, जिन्होंने नवनिश्चयवाद नामक प्रतिमान को स्थापित किया था। सबसे पहले निश्चयवाद और संभववाद। निश्चयवाद एक प्रतिमान था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप निश्चयवाद जो प्रतिमान था वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, जिनमें हम नाम ले सकते हैं वारेनियस का, हम्बोल्ट का, रिटर का, कांट का। उन सब भूगोलवेत्ताओं ने निश्चयवाद को, रिट्जेल भी इसमें आते हैं और अमेरिकन भूगोलवेत्ता जो कि कुमारी सैंपल भी इसी के अंतर्गत आती है निश्चयवाद के। हटिंगटन भी निश्चयवादी भूगोलवेत्ता थे। लेकिन संभववाद जो था वो फ्रांसीसी स्कूल का था। फ्रांसीसी स्कूल में आपके लैप्ले, ब्लाश, ब्रून्स, डिमाजिया, ये सब भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने निश्चयवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप संभववाद को स्थापित किया था। हमारे पास नवनिश्चयवाद के प्रतिमान से पहले दो प्रतिमान थे, मॉडल थे, सिद्धांत थे। निश्चयवादी सिद्धांत था जो कहता था कि मनुष्य का जो जीवन शैली है, मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक भूदृश्य मनुष्य बनाता है अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके, तो निश्चयवादी जो स्कूल था उसका मानना है कि मनुष्य के सारे ही क्रियाकलाप वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को महत्व देकर सुपर इम्पोज किया था मनुष्य के क्रियाकलापों के ऊपर, और मानव को पूरी तरह से उसके अंतर्गत रख दिया था। फॉर एग्जाम्पल, कुमारी सैंपल ने कहा था कि मनुष्य प्रकृति का दास है, या मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति के निहित है, प्रकृति इन्फ्लुएंस करती है। ठीक ऐसा ही मानना हमारे यूनानी भूगोलवेत्ताओं का भी था। उसके बाद जो भूगोलवेत्ता, जर्मन भूगोलवेत्ता है, वारेनियस से लेकर रिट्जेल तक, वो सब यही मानते थे कि मनुष्य जो है वो पूरी तरह से प्रकृति के अधीन है। फिर संभववादी जो फ्रांसिस स्कूल था, वो जैसे कि संभावनाओं में विश्वास करता था। संभववादी विचारक पॉसिबिलिटीज या संभावनाओं में विश्वास करते थे, और उनका मानना था कि मनुष्य पूरी तरह प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, मनुष्य उनमें से अपने अनुकूल जो संभावनाएं होती हैं उनको एक्सेप्ट करके अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये कहना था संभववादी विचारकों का। उन्होंने कहा था कि कहीं कोई अनिवार्यताएं नहीं है, जैसा कहीं कोई अनिवार्यताएं नहीं है, एक लेप्ले का सूत्र है कि कहीं कोई अनिवार्यताएं नहीं है, बल्कि संभावनाएं हैं। तो मनुष्य उन संभावनाओं में से अपने अनुकूल संभावनाएं जो है एक्सेप्ट करके अपना विकास कर सकता है। इन्हीं सब प्रतिमानों के में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को स्थापित किया था। और नवनिश्चयवाद के द्वारा ग्रिफिथ टेलर ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज है कि वो निश्चयवाद की तरह नियंत्रण नहीं मानते थे, बल्कि प्रभाव का मानते थे कि प्रकृति के प्रभाव में रहकर मनुष्य विकास करता है, लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता प्रकृति के द्वारा, जैसा निश्चयवादियों ने कहा था। तो नवनिश्चयवाद को रखकर टी ग्रिफिथ टेलर का मानना था कि नवनिश्चयवाद में मनुष्य जो है वो प्रकृति के द्वारा जो भी उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किए जाते हैं या प्रभाव स्थापित किए जाते हैं, वो उन प्रभावों को की विविधताओं में से अपने अनुकूल को सेलेक्ट करके अपना विकास करता है। यानी कि टी ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि नियंत्रण नहीं बल्कि प्रभाव है, प्रकृति से मनुष्य स्वतंत्र तो नहीं है। ग्रिफिथ टेलर ने माना कि मनुष्य प्रकृति से फ्री नहीं है, मनुष्य प्रकृति के प्रभाव में है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति से बाहर भी नहीं जा सकता। यानी कि मनुष्य ना तो संभववाद की तरह से एकदम फ्री है और ना निश्चयवाद की तरह से एकदम अधीन है, बल्कि वो प्रकृति के प्रभाव को मानते हुए अपना विकास करता है। कंट्रोल नहीं है, उसके प्रभाव की सीमाओं के अधीन अपना विकास करता है। ये कहा रुको और जाओ, जैसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी उन्होंने कहा था। रुको और जाओ निश्चयवाद का मतलब था कि मनुष्य रुकता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रकृति प्रभावित करती है वहाँ पे रुकता है, देखता है, विचार करता है, और अपने अनुकूल जो उसके संभावनाएं होती हैं उनको एक्सेप्ट करके वो अपना विकास करता है। यानी कि मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से किसी भी देश के विकास को तेज कर सकता है, कम कर सकता है।
फिर एक बार क्लियर कर देते हैं कि नव निश्चयवाद के द्वारा टी ग्रिफिथ टेलर ने ये कहने का प्रयास किया कि मनुष्य प्रकृति के पूरी तरह से अधीन नहीं है, बल्कि वो प्रकृति की सीमाओं में तो आबद्ध है, लेकिन पूरी तरह से प्रकृति का दास मनुष्य नहीं है, और वो अपने विवेक के द्वारा विकास करता है किसी भी देश का, और जो संभावनाएं दी जाती हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करके अपना और किसी देश का या प्रदेश का विकास करने में सक्षम है। ये कहना था टी ग्रिफिथ टेलर का। किसके माध्यम से? नवनिश्चयवाद के माध्यम से, नियो डिटर्मिनिज्म के माध्यम से ग्रिफिथ टेलर ने ये एक नया प्रतिमान स्थापित किया था, जिसमें निश्चयवाद और संभववाद के बीच में एक ब्रिज बनाया था, सामंजस्य स्थापित किया था। चूंकि दोनों एक्सट्रीमिज्म विचार थे, ये बिल्कुल एकदम कंट्रोल में था, ये एकदम मानव को सर्वोच्च मानते थे, लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने प्रकृति को भी महत्व दिया और मानव के कार्यों को भी महत्व देकर एक नया प्रतिमान स्थापित किया, जिसका नाम था नवनिश्चयवाद। धन्यवाद।